नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, करंट अफेयर की इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम फर्स्ट वीक ऑफ जून का करंट अफेयर कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और लगभग आपके 3 लेक्चर्स और रह गए हैं जिसके बाद आपका संपूर्ण करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आपने पिछले वीडियोस को अच्छे से देखा था, उसको आपने नोट डाउन किया था, नोट्स बनाया था, आपको सेम वैसे ही इस वीडियो को देखना है और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, अब मात्र 3 लेक्चर्स रह गए हैं जिसमें आपका संपूर्ण करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो आपको सब कुछ ध्यान से देखना है। इसके बाद देखिए, जैसे ही करंट अफेयर की सीरीज़ खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आएंगे, जीके में, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, या फिर जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट आपका जो जीएस का पोर्शन है। तो उन सब के लिए हम नए नए चीज़ों को आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जून के करंट अफेयर को। और इसी के साथ चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। और जो है पहला सवाल आपके सामने, जो है पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है, कह रहा है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, कह रहा है कि जो है कि हु हैज़ वन द 2022 स्क्रिप्स नेशन स्पेलिंग BEE चैम्पियनशिप, यानी कि 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैम्पियनशिप किसने जीती है या फिर किसने जीती है। तो इसका राइट आंसर आपका हैरी सिंह होगा। हैरी सिंह का मतलब क्या है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ध्यान दीजिए, 2022 जो है स्क्रिप्स नेशन पोलिंग जो चैम्पियनशिप है, यानी कि बी जो चैम्पियनशिप है, किसने जीता है? ये हरिनी सिंह ने। हरिनी सिंह है जो इन्होंने इसका खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी सुर्खियों में था जब न्यूज़ आ रहा था, तो मुझे भी याद है। तो ये काफ़ी सुर्खियों में चीज़ें थी, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर कॉलोनियों और सड़कों का नाम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार रखेगी। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में आई होप कि आप सब लोग जानते होंगे, जो हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। ठीक है, जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ही जो है कि जो कार्य थे, जो उन्होंने जो है संविधान का निर्माण किया, उसी के बेस पे हमारे यहाँ नियम कानून अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि बाबा साहेब यानी कि डॉक्टर जो है भीमराव अंबेडकर के नाम पर कॉलोनियों और सड़कों का नाम किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार रखेगी। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे एक तो स्टेट की बात कर रहा है, यानी कि स्टेट यानी कि राज्य की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे इंडिया में केवल 7 है, और आपको पता होगा केवल 7 है। हमारे इंडिया में 29 राज्य हैं, ठीक है, 29 स्टेट हैं और 7 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, यूनियन वाले। ठीक, तो जो आपका दिल्ली है ना, दिल्ली ये यूनियन में आता है, यानी कि न्यू दिल्ली जो हमारे इंडिया की राजधानी है, भारत देश की जो राजधानी न्यू दिल्ली है, वहीं आपकी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो जाहिर सी बात है कि जब केंद्र शासित प्रदेश की बात आ गई तो राइट आंसर इसका ये होगा। और इसकी अनाउंसमेंट, इसकी घोषणा किसने की है? जो हमारे दिल्ली के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं और उसका प्रतीक क्या है? झाड़ू है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको 2-3 चीज़ें यहाँ बता दी हैं जो आपको जानना चाहिए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाल ही में जो है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये अनाउंस किया है कि वो अपने दिल्ली में सड़कों और कॉलोनियों का नाम जो है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखेंगे। ठीक है, तो पूछेगा कि वो किस स्टेट के या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो उसका राइट आंसर आप क्या देंगे? दिल्ली है। या फिर पूछेगा वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आप उसका राइट आंसर क्या देंगे? उसका देंगे आप आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सब कुछ आप क्लियर हो गया होगा, आप सब कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, जो है कि अरविंद केजरीवाल ने ये अनाउंसमेंट किया है कि जो हमारे गली हैं, कॉलोनीज़ हैं, सड़कें हैं, उनका हम नाम अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपसे कह रहा है या फिर पूछ रहा है कि हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं लिस्ट के, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका संदीप प्रधान होगा। यानी कि संदीप प्रधान क्या हैं? संदीप प्रधान आपके भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक चुने गए हैं या फिर महानिदेशक हैं।
ठीक। चलिए अगला प्रश्न, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कह रहा है कि हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ये अमित शाह ने किया। अमित शाह जो हमारे इंडिया के क्या हैं, हमारे इंडिया के क्या हैं, वो होम मिनिस्टर हैं, क्या है, गृह मंत्री हैं, ठीक है। तो अमित शाह जो है कि हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और ये अभी जो है कि पूरे भाजपा का जो ये पूरा एक तरह से जो पूरा वो सिस्टम है पॉलिटिक्स का, उसमें इनको केंद्र माना जाता है अमित शाह को। यानी कि अमित शाह ने जो है कि हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का उद्घाटन किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में अमित शाह ने हरियाणा के पंचकुला खेलों में, मतलब पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया, ठीक है। वर्तमान में वो क्या है, तो आप उसका राइट आंसर क्या देंगे, गृह मंत्री, ठीक है। ठीक, वो क्या है, हमारे इंडिया के गृह मंत्री हैं वो, ठीक है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और पीएम हमारे जो मोदी हैं, जानते ही हैं, नरेंद्र मोदी। तो ये 2-3 जो ऐसे हैं जो पूरे टॉप लेवल पे हैं इंडिया में हमारे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे हैं कि इन्हीं से मान के चल सकते हैं आप कि पूरा इंडिया चल रहा है, ठीक है। इनके जो डिसीजंस होते हैं, अभी आपने देखा कि अभी जो ये अग्निवीर स्कीम को लेकर के कि कितना कुछ हो रहा था, तो अभी जो राजनाथ सिंह थे, जो अभी डिफेंस के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ही देखा आपने कि इसकी अनाउंसमेंट की थी, ठीक है। तो ये 3 एक स्तंभ कह सकते हैं आप, जो इनके बल पे पूरा इंडिया चल रहा है, इन्हीं के मतलब इशारों पे, इन्हीं के नेतृत्व में हमारा इंडिया विकास कर रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा मैं जो है इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी, और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आप समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं इस वीडियो को लंबा भी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का उद्घाटन अमित शाह ने किया था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इन विच स्टेट अ स्पेशल हेल्थ एरिया अभियानाचल हैज़ बीन लॉन्च फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, यानी किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल आंचल शुरू, यानी कि अभियान आंचल शुरू किया गया है। तो इसको शुरू किया है राजस्थान ने। राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसने इस योजना की शुरुआत की है, यानी कि आंचल योजना जो महिलाओं के गर्भवती से संबंधित है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत किस स्टेट ने की है, किस राज्य ने की है, राजस्थान ने। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत जी हैं। अशोक गहलोत जो है कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कहाँ के हैं, राजस्थान के, और उन्होंने इसकी घोषणा की थी, और उन्होंने यानी कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है। इस जो है योजना का एक जो स्कीम है कह लें, तो इसका जो नाम है वो आंचल शुरू है, देखभाल अभियान, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंजाई पोनीसामी का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थी, ठीक है। तो वो फ्रीडम फाइटर थी। ध्यान दीजिए, फ्रीडम फाइटर बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान से इसको समझिएगा। लगभग वो जहाँ तक हमें लगता है, जहाँ तक मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, लगभग वो 102 सालों बाद मरी है। मतलब 102 साल के बाद, 102 वर्ष की थी अंजलाई पोनुसामी, ठीक है। और इनको माना जाता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। जो अभी उनको फ्रीडम फाइटर घोषित किया गया है, जो हमारी अंजालाई पोनुसामी है, ठीक है। अजीब, कुछ नाम अजीब है, तो आप खैर इसको समझ लीजिए। तो ये 102 वर्ष पूरा करने के बाद ये एक्सपायर हुई हैं, और इनको फ्रीडम फाइटर की एक उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि HDFC LTD हैज़ पार्टनर्ड विद द कंपनी टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म इट्स लीडिंग बिजनेस, ठीक है। यानी कि HDFC LTD ने अपने आधार कारोबार को डिजिटल रूप से बदलने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की, किसके साथ पार्टनरशिप की है। तो आपका 7th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, और सी का मतलब क्या है, असेंचर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यानी कि असेंचर के साथ इन्होंने डील की है, पार्टनरशिप की है। तो 7th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, यूपी से संबंधित है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका किस कंपनी को मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कंपनी को मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका टाटा प्रोजेक्ट होगा। टाटा प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी LTD कंपनी है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में इसका नाम आगे है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा, टाटा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और जो है कि टाटा प्रोजेक्ट्स जो है, इनको इसमें भागीदारी मिली है, इन्होंने ये के साथ, इस कंपनी के साथ जो है कि इनको प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। अब अगला प्रश्न, इसके साथ हम मूव करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
ठीक है, इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नमो एरिया लिक्विड प्लांट बाई IFFCO एट विच सिटी। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि पीएम मोदी से संबंधित एक प्रश्न आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में इफ्को द्वारा दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि ये इफ्को क्या होता है। ठीक, इफ्को। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इफ्को का मतलब होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन। ध्यान दीजिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन, जो खाद हम लोग एक शुद्ध भाषा में खाद बोलते हैं, जो हमारे खेतों में दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इफ्को के बारे में जान लीजिए। देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारी संस्था है, इफ्को है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में है। और इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 3 नवंबर को है, 3 नवंबर 1967 को, यानी कि 64 को, 1967 को। ठीक है, 3 नवंबर 1967 को इस्टेब्लिश हुआ, स्थापना इसकी हुई, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, तो इफ्को के बारे में आप जान लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि उद्घाटन तरल का उद्घाटन किया। तो जब, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमने आपको इसके बारे में, इफ्को के बारे में जानकारी दे दी है। ठीक है, तो उद्घाटन कहाँ किया उन्होंने? कालोल में किया है, जो कि गुजरात में है। और गुजरात के पहले राष्ट्र जो है मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी रह चुके हैं, और गुजरात के निवासी भी हैं, रहने वाले भी हैं वो। तो इन्होंने गुजरात में इसकी शुभारंभ उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 10वां कौन सा देश अल अल्वांडर के बाद बिटकॉइन को कानूनी निवाद के रूप में अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? ये 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सीधा आपका डी हो जाएगा। डी का मतलब क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जो है कि हु विल कंटिन्यू UNICEF गुडविल एम्बेसडर फॉर अ रिकॉर्ड 20th ईयर वर्किंग ऑन द वेलफेयर ऑफ यूनिप्रिविलेजेड चिल्ड्रेन, यानी कि अनप्रिविलेज चिल्ड्रेन। कौन यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में रिकॉर्ड 20 वर्ष के लिए जारी रहेंगे, जो वंचित बच्चों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं? तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो एक बहुत ही इसका शानदार आंसर होगा वो होगा सचिन तेंदुलकर। एंड आई होप कि आप जो क्रिकेट देखते भी होंगे, जो नहीं भी देखते होंगे, सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक अपना अलग रिकॉर्ड बनाया है, और शायद ही उनका कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है। बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, हमारे इंडिया के क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो ये काम वही कर रहे हैं, कल्याण वाला काम वही कर रहे हैं, और इन्होंने इसका रिकॉर्ड भी बनाया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैरेन सैमी को सितारा-ए-पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह किस देश के पूर्व कप्तान है? ध्यान से पहले नाम समझिए, डैरेन सैमी। अब यहाँ से जो छात्र हमारे, अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट से अगर आपको प्यार होगा, लगातार क्रिकेट देखते होंगे, तो डैरेन सैमी के बारे में आप जानते होंगे। और जैसे मैंने इनका नाम लिया, मेरे ख्याल से आप में से मोस्टली बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, डैरेन सैमी जो है ये वेस्ट इंडीज़ के कप्तान रह चुके हैं, यानी कि क्रिकेट के कप्तान रह चुके हैं, कप्तान क्रिकेट के रह चुके हैं। अभी भी लगता है कि कुछ दिन पहले इन्होंने क्रिकेट छोड़ा, अभी भी खेलते थे। तो डैरेन सैमी जो है कि के वेस्ट इंडीज़ के एक खिलाड़ी हैं, वो पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, और इनको जो है कि सितारे-पाकिस्तान अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है अभी 2022 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BCS के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल जो है कि एविएशन सिक्योरिटी, BCAS। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा जुल्फिकर हसन। ठीक है, जुल्फिकर हसन इसका राइट आंसर होगा बी। इनको जो है कि इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है, BAC का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? जुल्फिकर हसन को। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसको सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल SSB। यहाँ से सबसे पहले आप SSB का फुल फॉर्म जान लीजिए। SSB का फुल फॉर्म क्या है? सशस्त्र सीमा बल। और इसका महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है हाल ही में? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है कि बी, यानी कि विवेक राम चौधरी
ठीक है, विवेक राम चौधरी को जो है कि सॉरी इसका राइट आंसर डी होगा, सॉरी इसका ये ऑप्शन गलत है, इसका राइट आंसर एस.एल. होगा, एस.एल. थॉशियन, ठीक है, थॉशियन होगा, एस.एल. थॉशियन को जो है कि महानिदेशक बनाया गया है, किसका, एसएसबी का, नया महानिदेशक एसएसबी का बनाया गया है। कह रहा है कि किसने सेबी में पूर्णकालीन सदस्यता के रूप में कार्यभार संभाला। अब सेबी क्या है, मैंने कल आपको बताया था, कल के पिछले लेक्चर में आपको मैंने सेबी का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। सेबी क्या है, फुल फॉर्म क्या है, स्टेब्लिश क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, सब कुछ मैंने बताया था, ध्यान होगा आपका होगा, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए, कह रहा है किसने सेबी में पूर्णकालीन सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला, यानी कि संपूर्ण रूप से उन्होंने एक चैम्बर यानी कि मेंबर्स जो है इन्होंने जो है संभाला है। तो इसमें से अश्वनी भाटिया है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 15वां का सी होगा। अश्वनी भाटिया ने जो है कि पूर्णकालीन रूप से सेबी में जो है कि सेबी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, जो कह रहा है कि हु इज द डायरेक्टर ऑफ रुचि जो है कि फूड लाइन हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड द टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022। रुचि फूड लाइन के निर्देशक कौन है जिन्हें टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। अब यहाँ से अब आप समझिए एक चीज़ पहले कि कह रहा है कि जिन्हें टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया है, रश्मि साहू को प्रदान किया गया है। यानी कि रुचि फूड लाइन के निर्देशक, देखिए निर्देशक का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर होता है, यानी कि वो डायरेक्टर हैं जिनको क्या किया गया है, यानी कि जो है राशि साहू हैं, कहाँ, राशि साहू रुचि फूड लाइन के निदेशक हैं, रुचि साहू, ठीक है, जिनको क्या किया गया है, टाइम्स बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इस क्वेश्चन के पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझिए। सबसे पहले जो है राशि साहू क्या है, रुचि फूड लाइन की निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, और इनको क्या किया गया है कि टाइम्स बिजनेस अवार्ड से इनको प्रदान किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न इसी के साथ 17 नंबर कह रहा है कि विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ साइन 3 एग्रीमेंट फॉर कल्चर एक्सचेंज कॉरपोरेशन इन यूथ मैटर्स एंड वीज़ा फ्री रेगम फॉर ऑफिशियल। भारत के किस देश के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान, युवा मामलों में सहयोग और अधिकारियों के लिए वीज़ा मुक्त शासन के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सेंगल हुआ है, ठीक है, सेंगल ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कह रहा है कि भारतीय इटली सैन्य सहयोग यानी कि एमसीजी का मतलब क्या है, मिलिट्री कॉरपोरेशन ग्रुप। एमसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलिट्री कॉरपोरेशन ग्रुप, ठीक है, कि बैठक का 11वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ था। ध्यान दीजिए, कहाँ आयोजित हुआ था, इसकी बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर यानी कि आपका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। और बी का मतलब क्या है, रोम में, इटली में, रोम जो कि रोम एक शहर है जो इटली में स्थित है। इटली एक देश है, रोम एक शहर है, तो इटली में एक रोम शहर है जहाँ पे इसकी मीटिंग हुई थी। ध्यान दीजिए, कौन सा ये संस्करण था, ये कौन सी मीटिंग थी, ये 11वां मीटिंग था, 11वां संस्करण था जो भारत और इटली के सैन्य सहयोग के लिए एमसीजी के लिए बैठक बुलाई गई थी, आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी, रोम इटली में की गई थी। इसी के साथ जो आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा था जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन मंथ ऑफ मई 2022 इज, यानी कि 2022 में, यानी कि मई 2022 के महीने में एकत्रित जीएसटी राजस्व कितना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको चाहूँगा कि आप लोग जीएसटी का फुल फॉर्म हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जीएसटी का फुल फॉर्म कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी इसका आंसर तो मैं आपको बताऊँगा। तो जीएसटी का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोग जो है 1,40,885 करोड़ रुपए राजस्व कर जो होता है, जीएसटी होता है, वो मई में जो है कि एकत्र हुआ है। इसी के साथ लास्टवा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको देना है, लेकिन मैं क्वेश्चन जरूर पढ़ूंगा। कह रहा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए दोस्तों केवल इतना ही, बस 3 लेक्चर्स और रह गए हैं जिसमें आपके कंप्लीट जो है कि करंट अफेयर कवर होने वाले हैं। इसके बाद हम आपके लिए अलग अलग तरीकों का नया सीरीज लेके आएंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।